महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने सबको हैरान किया और बीजेपी गठबंधन को जीत मिली, सीएम भी बन गए। लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, बात बीजेपी गठबंधन की नहीं बल्कि विपक्ष की हो रही है। महायुति को जबरदस्त जीत मिलने के बाद अब विपक्षी गठबंधन यानी कि एमवीए में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। महाविकास अघाड़ी में शामिल समाजवादी पार्टी ने अब गठबंधन छोड़ने का फैसला कर लिया है। महाराष्ट्र के सपा प्रमुख अबू आजमी ने शनिवार को कहा कि शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर रुख के चलते उनकी पार्टी ने एमवीए को छोड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद से ही इस मामले की चर्चा जोरों से शुरू हो गई। राजनीतिक गलियारों में अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आजमी ने एमवीए छोड़ने के फैसले पर शिवसेना यूबीटी के विज्ञापन का जिक्र किया और बाबरी मस्जिद से जुड़े मामले का जिक्र किया। उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ पूरी बात कही, आपको सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे। हाँ, इस मुद्दे पर मैं भी कह रहा हूँ कि ईवीएम हट जाना चाहिए। एक बार लोगों को डाउट अगर है कि ईवीएम से हैकिंग होती है, ईवीएम से जो है लोगों को जिताया जाता है, हराया जाता है, तो एक बार जनता की मांग पे सबको इकट्ठा होकर के ईवीएम को हटा देना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूं और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, और उनको वो हार गए तो फिर किसानी बिल्ली खंबा नोच है, फिर वो जाकर के वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूं कि फिर ये महाविकास अघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। नहीं, डीएनए मतलब यहाँ किसी मुसलमान ने आज तक किसी हिंदू को पकड़ के मारा नहीं कि तुम नारे तकबीर अल्लाह वगैरह बोलो। किसी मुसलमान ने मंदिर के नीचे मस्जिद है, आज तक ऐसा नहीं उठाया। किसी मुसलमान ने मंदिर के सामने आकर बाजा बजाकर डिस्टर्बेंस नहीं किया। मुसलमान तो मंदिर के सामने जाकर ठंडा पानी पिलाना चाहता है, और आप ही सब कर रहे हो और आप कह रहे हो कि डीएनए जो बांग्लादेश में अगर हो रहा है तो यहाँ तो उससे ज्यादा हो रहा है। तो डीएनए आपका उनका एक है, हमारा डीएनए कैसे एक हो सकता है। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के नेता मिलिंद नार्वेकर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ी एक तस्वीर पोस्ट की थी। अबू आजमी ने 6 दिसंबर को शिवसेना यूबीटी की तरफ से सोशल मीडिया पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के पक्ष में पोस्ट किए गए संदेश को लेकर गहरी नाराजगी जताई। अबू आजमी ने कहा, शिवसेना यूबीटी की तरफ से बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के लिए लोगों को बधाई देते हुए एक अखबार में विज्ञापन दिया गया था। उद्धव ठाकरे के सहयोगी ने भी मस्जिद को ढहाए जाने की सराहना करते हुए एक्स पर पोस्ट किया था। इस पर अबू आजमी ने कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी में कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उनमें और बीजेपी में क्या फर्क रह जाता है, आखिर हम उनके साथ क्यों रहें। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना यूबीटी, शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस प्रमुख दल है। समाजवादी पार्टी ने 2019 में गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला किया था, लेकिन अबू आजमी के इस बयान से गठबंधन में अब दरार साफ हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। एमवीए दलों की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं सपा की महाविकास अघाड़ी गठबंधन से इस दूरी की नींव विधानसभा चुनाव से पहले ही पड़ गई थी। दरअसल तब जब एमवीए की तरफ से उम्मीदवारों के चयन से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने नाराजगी जाहिर की थी और अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि वो समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं देना चाहते। मैं नहीं चाहता कि एमवीए टूटे और वोट बटे, लेकिन अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमारे पास अकेले चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एमवीए के स्थापित दलों की मौजूदगी के बावजूद चुनाव लड़ा और 2 सीटों भिवंडी ईस्ट और मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर जीत हासिल की। भिवंडी ईस्ट से सपा के रईस कसम शेख जीते, वहीं मानखुर्द शिवाजी नगर से महाराष्ट्र सपा के प्रमुख अबू आजमी ने जीत का परचम लहराया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों में महायुति को जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। राज्य की 288 सीटों वाली विधानसभा में महायुति को 230 सीटें मिली, जो विपक्षी महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 46 सीटें ही मिल पाई। एमवीए में शिवसेना यूबीटी 20 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटों पर जीत मिली। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को महज 10 सीट पर ही जीत हासिल हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।